दही खाना है गुड़ का खाओ, मिठाई खानी है गुड़ की बनाओ, हलवा बनाना है गुड़ का बनाओ, लड्डू बनाने हैं गुड़ के बनाओ, पेड़ा बनाना है गुड़ का बनाओ, कोई भी मिठाई गुड़ की। तो दो फायदे हैं। पहला फायदा है कि पैसे बचेंगे क्योंकि गुड़ सस्ता है चीनी की तुलना में, और दूसरा फायदा है शरीर को ताकत मिलेगी। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा है कि सारे भारतवासी अगर गुड़ खाएंगे तो आप जो गुड़ खरीदोगे वो सारा पैसा भारत के गरीब किसानों के पास जाएगा, क्योंकि गन्ना पैदा करते हैं किसान और गुड़ बनाते हैं किसान। अगर आप गुड़ खा रहे हो तो आपका पैसा सीधे किसानों को मिलेगा, और अगर चीनी खा रहे हो तो चीनी का पैसा जो है वो भारत के सारे भ्रष्ट नेताओं के घर में जाता है। आप जानते हैं सारी चीनी मिल हमारे देश में जो चल रही है वो सब बेईमान और भ्रष्ट नेताओं की। भारत में सबसे ज्यादा चीनी मिल है महाराष्ट्र में, और सारी महाराष्ट्र की चीनी मिल एक एक से हरामखोर और बेईमान नेता के। कर्नाटक की सब चीनी मिल बेईमान नेताओं की, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सारे देश की सभी चीनी मिल सब भ्रष्ट और बेईमान नेताओं की। अब हम चीनी खाते हैं तो हमारा पैसा भ्रष्ट और बेईमान नेताओं के घर जाता है, और वो नेता उससे और ज्यादा भ्रष्टाचार करते हैं, क्योंकि जिनको पैसे ज्यादा मिलेंगे वो और ज्यादा बेईमानी करेंगे। तो अगर भारत से बेईमानी, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी खत्म करनी है तो मेरा निवेदन है चीनी बंद करो, तो ये बेईमान और भ्रष्ट नेताओं के पास पैसे नहीं पहुंचेंगे और उनकी बेईमानी और उनका भ्रष्टाचार बंद होगा। और गुड़ खाओगे तो पैसा सीधे गरीब किसान के पास पहुंचे। मैंने अभी थोड़े दिन पहले हिसाब निकाला कि भारत के लोग एक साल में जितनी चीनी खाते हैं, कुल मिलाकर एक साल में हम जितनी चीनी खाते हैं उतने ही रुपए का गुड़ खाएं। चीनी छोड़ दें, गुड़ खाएं, तो गुड़ जितने रुपए का हम खाने लगे चीनी के मूल्य के बराबर, तो हमारे भारत के 15 करोड़ किसानों को हमेशा के लिए हम करोड़पति बना सकते हैं। क्योंकि भारत में गुड़ पैदा करने के काम में 15 करोड़ किसान हैं जो लगे हैं। गन्ना पैदा करते हैं और गुड़ बनाते हैं, ये दोनों काम किसान करते हैं। तो हम गुड़ खाएं सारे भारतवासी और चीनी बंद करें, तो जितने रुपए की चीनी खाते हैं उतने का ही गुड़ खा लें, तो 15 करोड़ किसान हमेशा के लिए करोड़पति हो सकते हैं, बहुत अमीर हो सकते हैं। और आज भारत के किसानों को मदद करने की हमें जरूरत है, क्योंकि वो बहुत गरीब है और आत्महत्या कर रहे हैं। तो इसलिए आप गुड़ खाइए तो किसानों का भी भला होगा, आपके भी शरीर का भला होगा। और गुड़ से हर चीज बन जाती है, चाय भी बन जाती है, दूध तो खैर हम पी ही सकते हैं, दही, मट्ठा सब गुड़ के साथ खा सकते हैं। तो आप याद रखें, चीनी बंद करें, गुड़ खाएं। जिनको डायबिटीज है वो तो चीनी तुरंत बंद कर दें आज से ही, और जिनको नहीं है डायबिटीज तो भविष्य में ये बीमारी ना आए इसके लिए आप गुड़ खाते हैं। आगे चलें और एक बीमारी के बारे में बात करता हूँ। हमारे शरीर में एक खराब बीमारी है, उसका नाम है हाई ब्लड प्रेशर, रक्त का ऊंचा दबाव। ये बहुत खतरनाक बीमारी है, किसी की भी जान ले सकती है। इस बीमारी के कारण अक्सर लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। इसलिए इस बीमारी को ठीक होना बहुत जरूरी है। आप बोलेंगे कि इसको ठीक कैसे करें? इसके लिए 3 तो प्राणायाम करना। पहला प्राणायाम भस्त्रिका, दूसरा प्राणायाम कपालभाति,
तीसरा प्राणायाम अनुलोम विलोम। भस्त्रिका करना 5 मिनट, कपालभाति आधा घंटे, अनुलोम विलोम आधा घंटे। तो 3 तो प्राणायाम करना हाई बीपी में। और इसकी जो दवा है आयुर्वेद की, वो अपने घर में ही है, उसका उपयोग करना। उस दवा का नाम है दालचीनी। ये दालचीनी जो हम अपने घर में मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ये हाई बीपी की बहुत अच्छी दवा है। कैसे उपयोग करें? दालचीनी को धूप में सुखा लो 2-4 दिन, और जब वो सूख जाए तो उसको पत्थर में पीस के पाउडर बना लो। तो दालचीनी का पाउडर बन गया। इसको शहद मिला के गर्म पानी के साथ खाओ। आधा चम्मच दालचीनी पाउडर, आधा चम्मच शहद, दोनों मिलाओ, गर्म पानी से सवेरे खाली पेट खाओ। इससे हाई ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी ठीक हो जाए। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि शहद नहीं है घर में, तो खाली दालचीनी पाउडर गर्म पानी से खा लो। शहद थोड़ा महंगा है, गरीब आदमी नहीं खरीद पाते उसको, तो आप आधा चम्मच दालचीनी ले लो और गर्म पानी में मिला के पी लो, या पहले पाउडर खा लो, पीछे से गर्म पानी पी लो। इससे भी हाई ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए। और एक अच्छी दवा बताता हूँ हाई ब्लड प्रेशर के लिए, उसका नाम है मेथी दाना। आधा चम्मच मेथी दाना ले लो और 1 गिलास गर्म पानी में रात को इसको मिला दो। मेथी दाना आधा चम्मच, उस पानी को पी लो, और जो मेथी दाना है उसमें उसको चबा के खा लो। तो इससे भी हाई ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी ठीक होता है। बहुत अच्छी दवा है ये हाई ब्लड प्रेशर। और ये जो मेथी दाना है ना, इससे डायबिटीज भी ठीक होती है। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर भी है और डायबिटीज भी है, उसके लिए तो ये बहुत अच्छी दवा है। दोनों बीमारियों को ये ठीक करता है। तीसरी एक दवा है अपने घर में हाई ब्लड प्रेशर के लिए, वो दवा है अर्जुन की छाल। अर्जुन का पेड़ होता है, आप सभी ने देखा होगा, छत्तीसगढ़ में तो हर जगह मिल जाता है। अर्जुन के पेड़ में छाल उतरती है। छाल तो आप समझते हैं, पेड़ का जो तना होता है उसमें से सूखी लकड़ी निकलती है, उसको छाल कहते हैं। उसको धूप में सुखा लें। बाजार में भी ये मिल जाती है अर्जुन की छाल, 20 से 25 रुपए किलो मिलती है। तो अर्जुन की छाल धूप में सुखाएं, 2-3 दिन में सूख जाती है। फिर पत्थर में पीस के उसका पाउडर बनाएं और उसको आधा चम्मच गर्म पानी के साथ खाएं। आधा गिलास गर्म पानी, आधा चम्मच अर्जुन की छाल। बहुत अच्छा होता है कि पानी में इसको डाल दें अर्जुन की छाल को, और उसे गर्म कर लें, उबाल लें। जैसे चाय बनाते हैं वैसे अर्जुन की छाल की काढ़ा या चाय बनाकर उसे पिए, तो उससे हाई ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक हो जाए। और ये जो अर्जुन की छाल है ना, ये हृदय के बीमारियों को भी ठीक करती है। जैसे हमारे हृदय में कई बार ऐसी बीमारी आ जाए जिससे ब्लॉकेज बढ़ता हो, डॉक्टर कहता है ऑपरेशन कराओ, ब्लॉकेज हो गया है। अब ऑपरेशन आपकी जरूरत है, आप अर्जुन की छाल का पाउडर आधा चम्मच गर्म पानी के साथ खाते रहो, 3-4 महीने में हृदय का ब्लॉकेज भी निकल जाए। बहुत अच्छी दवा है ये अर्जुन की छाल। और एक अच्छी दवा है अपने घर में हाई ब्लड प्रेशर के लिए, वो दवा है लौकी का रस पियो। लौकी है, हम जो खाते हैं सब्जी के रूप में, उसका रस निकालो और 1 कप लौकी का रस रोज सवेरे खाली पेट पीना, नाश्ता करने से 1 घंटे पहले। जब लौकी का रस निकाले ना, तो उसमें एक सावधानी रखनी है कि उसका जो छिलका है वो ना निकाले, छिलका नहीं हटा। इसकी सारी ताकत उसके छिलके में है, और अगर हमने छिलका हटा दिया तो लौकी बेकार है। इसलिए लौकी का रस निकालें, छिलका हटाएं नहीं।
अब रस निकाल लिया, उसको पीना 1 कप सवेरे खाली पेट, नाश्ते से 1 घंटे। अगर आप लौकी के रस में थोड़ा धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, तुलसी पत्ता ये मिलाएं तो और अच्छा होगा। 5-6 पत्ता धनिया, 5-6 पत्ता पुदीना, 5-6 पत्ता तुलसी और 3-4 गोल मिर्च, माने काली मिर्च, ये सब पीस लें। धनिया, पुदीना, तुलसी, काली मिर्च पीस के और उसमें डाल दें, किसमें? लौकी के रस में, और उसको पिए। तब ये जो लौकी का रस है ये आपके हृदय की बीमारियों को भी पूरा ठीक कर देगा। सबसे अच्छी दवा है हृदय की बीमारियों की। अगर आपको डॉक्टर कभी ऐसा बोले कि आपका दिल बहुत कमजोर है, तो उनकी सबसे अच्छी दवा है ये लौकी का रस, कमजोर दिल वाला। अगर आपको डॉक्टर ने बोला कि हृदय में ब्लॉकेज है, उसकी ये सबसे अच्छी दवा है लौकी का रस। आगे चले, और एक अच्छी दवा बताता हूं आपको हाई बीपी के लिए। वो दवा है बेलपत्र के पत्ते। हम जो बेलपत्र के पत्ते शंकर भगवान को अर्पित करते हैं, वो बेलपत्र के पत्ते हाई ब्लड प्रेशर की बहुत अच्छी दवा है। कैसे उपयोग करें इसका? 5 बेलपत्र के पत्ते ले लें, पत्थर में पीस के उसकी चटनी बनाएं और उस चटनी को 1 गिलास पानी में डाल के गर्म करें, और पानी को इतना गर्म करें कि पानी आधा हो जाए, फिर उसको ठंडा करके पिए। इससे हाई ब्लड प्रेशर सबसे जल्दी ठीक होता है। जो लोगों को 20-20 साल से हाई बीपी की बीमारी है, वो 2 महीने में ही ठीक हो जाती है इससे, बेलपत्र के पत्ते से। और ये बेलपत्र का पत्ता बहुत काम का है। ये हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करता है, ये डायबिटीज को भी ठीक करता है, शुगर को भी ठीक करता है। और ये हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को ठीक करता है। यही बेलपत्र जो है कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक करता है। और ये जो बेलपत्र है ना, ये मोटापे की बीमारी को ठीक करने की सबसे अच्छी दवा है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि वजन ज्यादा हो गया, मोटापा बढ़ भी कम करता है, बीपी भी ठीक कर देता है, शुगर भी ठीक कर देता है, ट्राइग्लिसराइड ठीक हो जाते हैं, कोई दवा है, पेट को भी ठीक करता है। ये जो बेलपत्र है, एक तो तरीका मैंने बताया कि इसको पत्थर में पीस के पानी में गर्म करके पीना, और अगर आप चाहें तो सीधे चबा के भी खा सकते हैं। अगर दांत अच्छे हैं ना, तो 5 पत्ते बेलपत्र के मुंह में चबाओ, चबा के पीछे से गर्म पानी पी लो, रोज सुबह खाली पेट, बहुत बढ़िया काम आता है। मेरा आपसे एक छोटी सी दरखास्त है, निवेदन है कि जब आप शंकर भगवान के मंदिर में जाते हैं और ये बेलपत्र का पत्ता चढ़ाते हैं, तो उसको मंदिर में छोड़ना नहीं। बेलपत्र को शंकर जी को स्पर्श करा के उसे वापस ले आना, क्योंकि वो आपकी दवा है। हम क्या करते हैं, मंदिर में छोड़ देते हैं, पुजारी उसको दूसरे दिन इकट्ठा करके कचरे की पेटी में फेंक देते हैं। मैंने एक बार हिसाब निकाला था कि भारत में श्रावण का महीना जब आता है, सावन का महीना, तो उसमें जितने सोमवार आते हैं, सभी सोमवार को भारतवासी हजारों मीट्रिक टन बेलपत्र चढ़ाते हैं, और वो सारा बेलपत्र जो है कूड़े के डिब्बे में चला जाता है। मैंने हिसाब जोड़ा था कि सावन के महीने में जितना बेलपत्र हम शंकर जी को चढ़ाकर कचरे के डिब्बे में फेंकते हैं, अगर उतना बेलपत्र इकट्ठा कर लें तो 20 करोड़ भारतवासियों का हाई ब्लड प्रेशर ठीक कर सकते हैं इससे। तो मेरी आपसे ये विनती है कि आप जब शंकर जी के मंदिर में जाते हैं,
तो बेलपत्र उनको स्पर्श करिए और वापस ले आइए और खा लीजिए। ये शंकर जी का प्रसाद है। आप मंदिर में छोड़ते हैं, ये शंकर जी के तो काम का है नहीं, क्योंकि ना शंकर जी को हाई बीपी है, ना लो बीपी है, और ना उनको कोई डायबिटीज है, ना उनको शुगर की बीमारी है, ना शंकर जी का पेट निकला हुआ है, ना उनका कोई मोटापा है। तो उनके किस काम का? उन्होंने तो आपके लिए दिया है। ये शंकर जी का प्रसाद है। इसको जो है ना बेकार मत करो, बहुत काम की चीज है। ठीक है, आगे चले। और एक बढ़िया दवा बताता हूं आपको हाई बीपी के लिए। कोई भी पिएगा उसका हाई बीपी ठीक हो जाए। और ये जो गोमूत्र है ना, ये कई बीमारी ठीक करता है। हाई बीपी तो ठीक होता ही है, गोमूत्र पीने से डायबिटीज भी ठीक होती है, शुगर की बीमारी ठीक होती है। गोमूत्र पियोगे तो ये घुटने का दर्द ठीक होता है, गठिया, संधिवात। गोमूत्र पियो तो कमर का दर्द ठीक होता है, कंधे का दर्द ठीक होता है। गोमूत्र पियो तो चक्कर आना बंद हो जाते हैं, सिर का दर्द ठीक होता है। गोमूत्र पियो तो दमा, अस्थमा ठीक होता है, छाती का रोग। गोमूत्र पियो तो ट्यूबरकुलोसिस ठीक होता है। एक अकेला गोमूत्र पीने से 48 बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इसलिए गोमूत्र बहुत अच्छी दवा है, इसको आप जरूर पीना। आप इसको जब पिएंगे ना तो 2 सावधानी रखना इसमें। पहली सावधानी ये रखनी है कि गाय मूत्र जब पीने को लेंगे तो वो गाय देशी होनी चाहिए जिसका मूत्र पिए। हमारे भारत में 2 तरह की गाय है, एक देशी और एक विदेशी। विदेशी गाय माने जर्सी गाय, होलिस्टियन, फ्रीजियन, उसका मूत्र नहीं है। जो देशी गाय है उसी का है। अब आप ये कहोगे पहचान कैसे करें, देशी गाय कौन सी, विदेशी कौन सी? तो जो देशी गाय होती है ना, उसकी पीठ पर ऐसे कंधा निकला रहता है। जिस गाय की पीठ पर ऐसे कंधा निकला हुआ है वो देशी गाय, और जिस गाय की पीठ ऐसे सपाट है वो विदेशी गाय। तो विदेशी गाय का मूत्र नहीं लेना। और दूसरी सावधानी ये रखनी है कि जब गाय का मूत्र लेंगे तो वो गाय गर्भवती नहीं होनी चाहिए। अगर गाय गर्भावस्था में है तो उसका मूत्र नहीं पीना, वो नुकसान करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कुमारी गाय का मूत्र पियो, जो गाय मां नहीं बनी उसका मूत्र पियो। बछड़ी, बाछी कहते हैं, बछड़ी कहते हैं, उस गाय का मूत्र पी सकते हैं। और ताजा पीना, सवेरे खाली पेट आधा कप, ज्यादा नहीं। कितने दिन पी सकते हैं? 2-3 महीने। 2-3 महीने गोमूत्र पीने से हर बीमारी ठीक होती है। हर एक बीमारी, 48 बीमारी है, बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। तो आप इसका ध्यान रखिए। और ये गोमूत्र की कई दवाएं हैं जो मैं बताना चाहता हूं कि जैसे आंख की कोई बीमारी है, आंख से दिखाई कम देता है, मोतियाबिंद हो गया, काला पानी हो गया, रेटिनल डिटैचमेंट हो गया, आंख में जो है ना रात को नहीं दिखता, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। किसी को दिन में नहीं दिखता, जिसको डे ब्लाइंडनेस कहते हैं। किसी को नजदीक का नहीं दिखता, किसी को दूर का नहीं दिखता। ये आंखों की सब बीमारी गोमूत्र से ठीक हो जाती। क्या करना? आंख में ताजा ताजा गोमूत्र 1-1 बूंद डालना। वो एक ड्रॉपर आता है ना, ड्रॉपर जिससे हम दवा लेते हैं, वो ड्रॉपर में गोमूत्र भर के आंख में डालना 1-1 बूंद। आंख का हर एक रोग इससे ठीक हो जाता है। मैंने तो हजारों लोगों को ये गोमूत्र आंख में डलवाया और उनके चश्मे उतरवा दिए। इससे चश्मा उतर जाता है। कोई भी आंख में गोमूत्र डाले 4-6 महीने चश्मा आराम से उतर जाए।
तो आप इस गोमूत्र को आंख में भी डाल सकते हैं। और यही गोमूत्र अगर कान में डालें, कान में, तो कान के रोग ठीक कर देता है। जैसे किसी व्यक्ति को सुनाई नहीं, किसी को कान में से मवाद निकलता है, गंदगी निकलती है, मैल निकलता है, या कान में फोड़े फुंसी हो गए, तो आप एक एक बूंद गाय का मूत्र कान में डाल दो, सब कान की बीमारी ठीक हो जाए। अगर आपको कान में बहुत तेज दर्द हो रहा है तो आप इतना ही करना कि गाय का मूत्र एक बूंद कान में डालना, दर्द आपका 1 मिनट में ही ठीक हो जाए। 1 ही मिनट में कान का दर्द ठीक हो जाता है। तो ये गोमूत्र पी भी सकते हैं, आंख में भी डाल सकते हैं, कान में भी डाल सकते हैं। कुछ और दवा बताता हूं आपको। एक बीमारी है लो ब्लड प्रेशर, खून का दबाव जब कम हो जाता है। इसकी एलोपैथी में कोई दवा नहीं है लो ब्लड प्रेशर की, लेकिन अपने घर में इसकी बहुत दवाएं हैं आयुर्वेद की। लो ब्लड प्रेशर की सबसे अच्छी दवा है गुड़। गुड़ खाओ। और गुड़ कैसे खाएं? पानी में घोल के 1 गिलास पानी, 20-25 ग्राम गुड़ पानी में घोल दो, फिर उसमें नमक डालो, नमक, और फिर इसमें नींबू का रस निचोड़ो और इसको पियो। इससे लो बीपी सबसे जल्दी ठीक होता है। और एक दूसरी बीमारी है लो बीपी के लिए, अंगूर का रस पियो नमक डाल के। 1 कप अंगूर का रस और नमक डाल के पियो, इससे लो बीपी ठीक होता है। अनार का रस, ये भी लो बीपी को ठीक करता है। 1 कप अनार का रस पियो नमक डाल के, इससे भी लो बीपी ठीक होता है। संतरे का रस पियो, मौसमी का रस पियो नमक डाल के, इससे भी लो बीपी ठीक होता है। खजूर खाओ, खजूर, इससे बहुत जल्दी लो बीपी ठीक होता है। एक और अच्छी दवा है लो बीपी की, मिश्री खाओ मक्खन में मिला के। मक्खन मिश्री दोनों मिला के खाओ, इससे बहुत जल्दी लो बीपी ठीक होता है। लो बीपी की और एक अच्छी दवा है, दूध में घी मिला के पियो। 1 गिलास दूध और 1 चम्मच घी, इससे लो बीपी बहुत जल्दी ठीक होता है। और लो बीपी की सबसे सस्ती दवा है, अगर कोई व्यक्ति बहुत गरीब है और वो नई दवा खरीद सकता, तो उसको बोलना कि खाली नमक को पानी में मिला के ही पीता रहे, इससे भी लो बीपी ठीक होता है। 1 गिलास पानी और 2 चुटकी नमक, दिन में 2-3 बार पिए, सुबह दोपहर शाम। लो बीपी बहुत जल्दी ठीक होता है, नमक का ही पानी पिए। आगे चलें, कुछ और बीमारियों की बात करें। हमारे शरीर में छाती की बीमारी है, जैसे दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस। इसके लिए एक दवा तो मैंने बताई, गोमूत्र पियो आधा कप, इससे ठीक होगा। और दूसरी दवा है दालचीनी और शहद, ये मिला के गर्म पानी के साथ खाओ। आधा चम्मच दालचीनी, आधा चम्मच शहद, रोज गर्म पानी से। और कुछ दवा बताता हूँ पेट की। हमारा पेट खराब हो जाए, दस्त हो जाए, डायरिया हो जाए, डिसेंट्री हो जाए, तो क्या दवा है? सबसे अच्छी दवा है जीरा। चबा चबा के जीरा खाओ। पेट खराब हुआ, दस्त हो गए, बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है, आधा चम्मच जीरा ले लो, मुंह में डाल के चबा चबा के खाओ और पीछे से पी लो गर्म पानी। ये तुरंत दस्त बंद कर देगा। और ये एक बार ही खाना, बार बार नहीं, उतने में ही ठीक हो जाता है। और एक अच्छी दवा है हमारे घर में, वो क्या है? ये जो कच्चा दूध होता है बिना गर्म किया हुआ, आधा कप कच्चा दूध ले लो, उसमें नींबू निचोड़ के जल्दी से पियो। क्योंकि दूध में नींबू डालने ना तो दूध फटेगा, फटने से पहले पीना इसको, अंदर जाके फटना चाहिए पेट में। तो नींबू डालते ही तुरंत पी लो, ये सबसे जल्दी ठीक करता है दस्त।
इतनी खराब स्थिति है अगर किसी की कि हर 5 मिनट में वो टॉयलेट जा रहा है, तो आप उसको कच्चे दूध में नींबू निचोड़ के पिला दो, 10 मिनट में ही ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छी दवा है। अब इसका कुछ उल्टी बात करें, पेट साफ नहीं होता अगर किसी का, कब्जियत रहती है पेट में, खुल के पाखाना नहीं होता, टट्टी खुल के नहीं आती, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए सबसे अच्छी दवा है अजवाइन खाओ। ये जो अजवाइन है ना, आधा चम्मच अजवाइन गुड़ मिला के, 1 चम्मच गुड़ आधा चम्मच अजवाइन दोनों मिला के चबा के खाओ, पीछे से पानी पी लो, गर्म पानी। और ये हमेशा रात में खाना, सोते समय, तो सवेरे उठते ही पेट साफ होता है। और एक अच्छी दवा है पेट साफ करने के लिए, त्रिफला चूर्ण खाओ। त्रिफला चूर्ण तो आप जानते हैं, हर बहेड़ा आंवले से बनता है त्रिफला। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गर्म पानी से कोई भी खाएगा तो पेट तुरंत साफ होता है। रात को खाना चाहिए, सुबह पेट साफ हो। और एक अच्छी दवा है पेट साफ करने के लिए, अनार का रस पियो 1 कप रोज, पेट साफ होगा। अंगूर का रस पियो, उससे पेट साफ होगा। मुनक्का चबा चबा के खाओ। मुनक्का या किशमिश रात को पानी में डाल दो, सवेरे उसको चबा के खाओ, पीछे से वही पानी पियो, पेट बहुत साफ होता है। और एक बढ़िया दवा बताता हूं, बिल्कुल फोकट की। जब आप खाना खाते हो ना, तो खाने को खूब चबाया करो, तो पेट हमेशा साफ रहेगा। जो लोग खाने को धीरे धीरे चबा चबा कर खाते हैं, उनको कभी भी पेट की बीमारी नहीं आती। आप पूछोगे कितना चबाना चाहिए? रोटी का 1 टुकड़ा मुंह में रखो और 32 बार चबाओ। हमारे 32 दांत है ना, तो 32 बार चबाओ। धीरे धीरे जितना चबा के खाओगे, कभी भी पेट खराब नहीं होगा। ये सबसे अच्छा तरीका है पेट अच्छा रखने के लिए। और दूसरा एक तरीका और है, पानी को हमेशा घूट घूट भर के पिया करो, गटागट पानी मत पिया करो कभी भी। ये जो लोग गटागट पानी पीते हैं ना, सबको घुटनों का दर्द आता है, संधिवात होता है, गठिया होता है, पेट खराब होगा, कब्जियत होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा। ये गटागट पानी पीना अच्छा नहीं होता। पानी को घूट घूट पीना चाहिए, जैसे चाय पीते हैं ऐसे पानी पीना चाहिए, दूध पीते हैं गर्म दूध, ऐसे पानी पीना चाहिए। तो पानी को घूट घूट पियो और खाने को खूब, तीनों को मिला लो पाउडर बना के, और इसको गर्म पानी से ले दो 1 चम्मच रोज सुबह खाली पेट, तो गठिया का दर्द ठीक कर दे, 2-3 महीने में ही ठीक हो जाए। गठिया के दर्द की और एक अच्छी दवा है, अपने घर में या घर के आसपास कहीं मिल जाएगी। एक पेड़ होता है, उसको हम कहते हैं हार सिंगार, और कुछ लोग उसको कहते हैं परिजात। ये जो परिजात और हार सिंगार का पेड़ है, इसमें छोटे छोटे सफेद फूल आते हैं, सब जमीन पे पड़े मिलते हैं। ये है हार सिंगार का पेड़। इसके 5 पत्ते तोड़ो, पत्थर में पीस के उसकी चटनी बनाओ, और 1 गिलास पानी में इतना गर्म करो कि पानी आधा हो जाए, फिर उसको ठंडा करके पी लो। ये गठिया रोग की सबसे अच्छी दवा। अगर किसी को 20 साल से गठिया रोग है, 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से, तो इसी से ठीक हो है, और 2 महीने में ठीक हो जाए। आदमी नहीं बहुत अच्छी। और एक दवा बताता हूँ गठिया रोग की। बोली बताइए, सब फोन नहीं उठाती, भैया लगाती थी, तेज जाके नहीं कर। गठिया रोग की और एक अच्छी दवा है चूना। ये जो पान में चूना खाते हैं ना,
ये काबुली से गठिया बस्ती सुबह है कि 9 बजे 9:30 बजे।